जम्मू कश्मीर पुलिस मुल्क की बेहतरीन पुलिस में एक है। पुलिस की मुख्तलिफ चैलेंज का सामना करना पड़ता है और वो उन चैलेंज से मुकाबला करने के अहल है। इन बातों का इजहार LG मनोज सिन्हा ने शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी उधमपुर में पासिंग आउट परेड के मौके पर खिताब के दौरान किया। LG ने कहा कि साइबर क्राइम में इजाफा हो रहा है और मुल्क मुखालिफ अनासर सोशल मीडिया के जरिए गलत प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस इससे निपटने में भी माहिर है। उन्होंने कहा कि पुलिस जम्मू कश्मीर में अमन अमान का माहौल बना रही है। इससे कबल तरबियत मुकम्मल करने वाले प्रोबेशनरी पुलिस अफसरों की पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई। उनमें 13वें बैच के 3 प्रोबेशनरी डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स और प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर्स की 24वें बैच के 583 जवान शामिल हैं। DGP दिलबाग सिंह भी मौजूद थे। सिन्हा ने कहा कि नए भर्ती हो रहे इन जवानों ने कोविड-19 के दौरान बेहतरीन काम अंजाम दिया है। कोविड की वजह से उनकी तरबियत मुतासिर हुई, मगर उन्होंने तरबियत नामुकम्मल होने के बावजूद काम किया। We need to ensure supply chain integrity and devise standard operating procedures for use of cyber assets. Your job from the day one would require maintaining security of networks from harmful effects of malware, cyber attacks and Internet of Things. और आने वाले समय में चुनौतियां बदलती रहेंगी। बेसिक पुलिसिंग से लेकर डार्क वेब क्राइम, सामान्य अपराध से लेकर फॉरेंसिक, आपके कार्य क्षेत्र का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इस सभी के लिए नीति नियम बनाना, रणनीति बनाना, उसके अनुसार एक्शन प्लान तैयार करना और उसे इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करना, ये बिना कमिटमेंट के संभव नहीं है। और वह मैंने देखा कि आप लोगों में कूट कूट करके भरा है। सर, एकेडमी में 1 नंबर का हमारा ट्रेनिंग रहा। हम बहुत खुश हैं कि इतने प्रीमियर इंस्टीट्यूट जम्मू एंड कश्मीर यूटी के वहाँ हम ट्रेन कर पाए। और ट्रेनिंग के दौरान हमें कोविड में 5 महीने फील्ड पे सर्व करने का मौका मिला। हमें 1 महीना DDC इलेक्शन में सर्व करने का मौका मिला। सो वो ट्रेनिंग के दौरान अगर आपको फील्ड ड्यूटीज़ करने का मौका मिल रहा है, इससे बेटर आपके लिए कुछ हो नहीं सकता। सो वी आर वेरी हैप्पी। हम बहुत खुश हैं कि हाईली प्रोफेशनल एंड हाईली ट्रेंड इंस्ट्रक्टर से हमें ट्रेनिंग मिली। उत्तराखंड सान्हे के बाद से ही लापता कश्मीर के मशहूर इंजीनियर बशारत अहमद जरगर की लाश बरामद कर ली गई है। बशारत के अहल खाना ने मांग की है कि तदफीन के लिए उनकी लाश श्रीनगर लाई जाए। वाज़ रहे कि इंजीनियर बशारत अहमद जरगर के अलावा जिला डोडा के भद्रवा से ताल्लुक रखने वाला एक सुपरवाइजर भी उत्तराखंड सान्हे के बाद से लापता है। वाज़ रहे कि बशारत जरगर का ताल्लुक सोवरा श्रीनगर से है। वो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में एक निजी कंपनी के साथ काम कर रहे थे। समझ नहीं आ रहा था क्या करें। फिर फाइनली आज हमें उसकी डेड बॉडी मिली, क्योंकि इन दिनों वो काफ़ी ये कर रहे थे, उसके सर्चिंग में काम कर रहे थे, लेकिन फिर फॉर्चुनेटली उसकी आज डेड बॉडी मिली। इसके आगे आप गवर्नमेंट से क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद करते हैं अगर उनकी तरफ से जो इधर पहुंचने में कोई हेल्प मिले, जल्दी आने में, बस इतना और क्या। तो वहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो उतनी ज़ोरों से नहीं चल रहा है। सबसे बड़ा मसला वही है। हम वहाँ की गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है थोड़ा उसको तेज़ कीजिए। जितने भी वहाँ फंसे हैं, जितने फैमिलीज़ के मेंबर वहाँ पे है, वो जल्द से जल्द मिलने चाहिए सबको। तो और हम चाहते हैं कि ये बॉडी अब हमें यहाँ जल्दी पहुँचनी चाहिए। जैसे एक कहर बरपा हुआ जब हमने ये खबर सुनी, अब अल्लाह ताला का हम शुक्र करते हैं कि आज हमको ये न्यूज़ मिली, क्योंकि हमारे कज़न्स हैं वहाँ पे, हमारे और भी बंदे हैं वहाँ पे घर के, उनने इन्फॉर्मेशन पास ऑन की कि हमने बशारत साहब की बॉडी जो है रिट्रीव की है। डायरेक्टर एजुकेशन मोहम्मद यूनिस ने वाज़ेह कर दिया है कि कश्मीर डिवीजन में स्कूल खोलने के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। डायरेक्टर एजुकेशन ने श्रीनगर में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि पहले जारी हुक्मनामे के मुताबिक ही 1 मार्च को स्कूल खुल जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल अमले को कुछ दिन कबल ही रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है ताकि स्कूलों में कोविड गाइडलाइंस की पासदारी के हवाले से जरूरी इंतजाम किए जा सकें। कंफ्यूजन नहीं है, पहले ही आपको पता है कि गवर्नमेंट का एक आर्डर निकला हुआ है। जैसे आपने परसों आपसे बात हुई, जो हमने डिवीजन लेवल का इवेंट किया, सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम किया, स्कूल तो अपने शेड्यूल के हिसाब से 1 मार्च को ही खुलेंगे, वो तो पता है। तो गवर्नमेंट का उसमें आर्डर है, ऑलरेडी उसी आर्डर के मुताबिक जम्मू में स्कूल खुले हैं। लेकिन इतना है कि HOIs को डायरेक्शन है कि चूंकि स्कूल प्रिपेयर्डनेस का बहुत अरसे के बाद स्कूलों को हम खोलने जा रहे हैं, तो उसमें यह है कि स्कूल में प्रिपरेशन क्या है, सैनिटेशन का है, सेंसिटाइजेशन
का और बाकी जो भी स्कूल प्रिपेयर्डनेस के लिए कुछ इकदाम उठाने हैं, स्कूल हेड्स को भी ये जिम्मेदारी है कि 5-6 दिन पहले वो स्कूलों का उस तरीके से इंश्योर करें कि इसमें SOPs में कोई स्कूल खुलने के टाइम किसी तरीके से कोई कोताही न रहे और कोई चूक न रहे. दैट वाज द ओनली इंटेंशन देयर. जिला बड़गाम में 8 फरवरी को DDC चेयरमैन के लिए इंतखाबात मुनक्किद हुए थे. NC की अक्सरियत के बावजूद एक आज़ाद उम्मीदवार ने चेयरमैन की सीट अपने नाम की. NC ने इल्जाम लगाया है कि DC बड़गाम ने इंतखाबात के दौरान धांधली की है. उन्होंने साफ कहा कि इंतजामिया ने आज़ाद उम्मीदवार का साथ दिया. NC उम्मीदवारों ने कहा कि उनके पास 9 वोट थे और सभी उनके साथ ही हैं. ऐसे में ये कैसे मुमकिन है कि आज़ाद उम्मीदवार के हक में 7 वोट आते. जब इस मामले पर न्यूज़ 18 ने DC से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. जब से इलेक्शन की मुहिम हुई तब से हमें पहले ही मुझे ये लगता है कि हमें टार्चर में रखा गया है. और जिस दिन वहाँ काउंटिंग हुई, इस पोलिंग हुई इस चेयरमैन पर्सन के लिए, तो वहाँ से बिल्कुल धांधलियाँ हुई हैं. हमारे 9 वोट है अपने अलायंस के और निकले वहाँ सिर्फ 7. जब मुझे 9 वोट पड़े तो मेरे चेयरमैन को क्यों 7 पड़े? अगर इसको 7 पड़े हैं फिर बाद में बोलते हैं आपने ऐसा नहीं किया. लेकिन हमें अंदर जब DC साहब के पास बोर पहले ही दबाया गया, सबों को कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था. एक आदमी हमारा था, दूसरा DDC नॉर्मल, उसको उसी वक्त हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, उसको लेकर उठा कर गया और हाजी साहब एक तरफ गिर गया था. और हम क्या करते वहाँ? हुकूमत ने मिलिटेंसी से मुतासरा खानदानों की बाज़ाबादकारी के लिए पॉलिसी मुरतब की है. इसके बावजूद कई शोहदा के अहल खाना नजरअंदाज किए गए हैं. जिला पुलवामा से ताल्लुक रखने वाले एक शहीद पुलिस अफसर के वालिद 3 बरसों से सरकारी दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं. पेश है पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट. अपने जवासाल बेटे की वर्दी देखकर आज भी 70 साला जलालुद्दीन मीर की आंखें नम हो ही जाती हैं. जिला पुलवामा के सोनतबुग इलाके के रहने वाले जलालुद्दीन मीर का छोटा बेटा इम्तियाज अहमद मीर जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात थे. 28 अक्टूबर 2018 को मिलिटेंटों ने इम्तियाज को श्रीनगर से अगवा करके पुलवामा में शहीद कर दिया था. और तब से लेकर आज तक इम्तियाज के वालिदैन अपने लख्ते जिगर को खोने के सदमे से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं. जलालुद्दीन ने हुकूमत से अपील की थी कि उनके दूसरे बेटे को सिविल इंतजामिया में नौकरी फराहम की जाए. इसके लिए उन्होंने बाकायदा होम डिपार्टमेंट से लेकर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट तक कई चक्कर लगाए. महकमा देही तरक्यात में पोस्ट भी क्रिएट कर दी गई, लेकिन इस सब के बावजूद आज तक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन महकमे ने ऑर्डर को इल्तिवा में ही रखा है. बीमार शख्स हूँ. मेरा ऑपरेशन सर गंगाराम अस्पताल में हुआ है किडनी का. मैं किडनी पेशेंट हूँ, घर से खास मुंह नहीं कर सकता हूँ. उसकी माँ भी है, वो हार्ट पेशेंट है. 20% उसका हार्ट काम कर रहा है. उन्होंने पूरा इसमें वेरिफिकेशन करके यह मुनासिब जाना था कि इसमें सिविल में नौकरी होनी चाहिए इसको. इसीलिए हमने पुलिस में हमने लिख कर दिया था कि हमें. और दूसरी जानिब से वो ओवर एज पुलिस में था. इम्तियाज 2010 में पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे. मिलिटेंटों की जानिब से अगवा किए जाने के वक्त वो श्रीनगर में पुलिस की खुसूसी विंग CIK में तैनात थे. उनके वालिद भी पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं. जलालुद्दीन का कहना यही है कि उनके 2 ही बेटे थे, 2 ही लख्ते जिगर. एक ने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी. अब उनका वाहिद सहारा उनका दूसरा बेटा ही है और उसको सरकारी नौकरी देने के लिए तमाम लवाजमात पूरे कर लिए गए हैं. जलालुद्दीन ने वज़ीर-ए-आज़म और LG इंतजामिया से अपील की है कि उन्हें उनका हक तो दिया जाए. श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए SKICC में. उसने इस मेरे बच्चे का नाम, चूंकि ये एक डेडिकेटेड ऑफिसर था जिसने पुलिस में बहुत थोड़े अरसे में अपना मुकाम बनाया था. उसने उसका नाम लिया
उस शहीद का नाम उसने लिया। जम्मू में भी उस रैली में उसने उसका नाम लिया। अब मैं उसी प्राइम मिनिस्टर साहब इंडिया से गुजारिश करता हूँ कि हमारे लिए क्या किया उन्होंने। उसने अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दे दी, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। अब उनसे हम गुजारिश करते हैं कि हम बूढ़े माँ बाप हैं और एक बेटा है, इसका रोज़गार हमें मिलना चाहिए। वादी कश्मीर में नामुसाइद हालात के दौरान कई खानदानों के लख्त जिगर मौत की अबदी नींद सो गए। जरूरत इस बात की है कि जलालुद्दीन की तरह ही दीगर महरूम रखे गए अफराद की बाज़ाबतकारी में ताख़ीर न की जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट। जिला रामबन में कौमी शाहराह की कुशादगी के लिए मामूर तामीराती कंपनी CPPL में काम कर रहे एक वर्कर मोहम्मद लतीफ वल्द मोहम्मद अफजल साकिना चंद्रकोट काम के दौरान पेश आए हादसे में शदीद जख्मी हो गए थे। अगरचे उन्हें जम्मू मुंतकिल किया गया था, मगर वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। घर के वाहिद सहारे लतीफ की मौत ने अहल खाना को बेसहारा छोड़ दिया है। तामीराती कंपनी की जानिब से दौरान इलाज और साथी मुलाजमीन की कुछ मदद के अलावा लतीफ के अहल खाना को कोई मदद नहीं मिली है। कंपनी की जानिब से लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी, मजदूरों और वर्करों के लिए हिफाजती इक़दामात का न होना तशवीशनाक है। लतीफ के बुजुर्ग वालिद दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। CPPL की जानिब से उन्हें इस वक्त तक कोई इमदाद फराहम नहीं हुई है। जरूरत इस बात की है कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर मजदूरों की सलामती और उनके हकूक को यकीनी बनाए। नागर सिंह से और नागर सिंह कोर फोन जम पे तम दोप हाँ बह कर मगर आज गई ये दौड़ का पता लगन न कोपन अस पता लगन न पता ही। म्युनिसिपल कमेटी मागाम के काउंसलरों ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मागाम की जानिब से कमेटी के बैंक अकाउंट से गलत तरीके से अपने तनख्वाह के लिए पैसे निकालने का इल्जाम लगाया है। काउंसलरों ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना है कि मागाम म्युनिसिपल कमेटी के नॉर्मल अकाउंट से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने अपनी तनख्वाह के लिए 4.5 लाख रुपए निकाले हैं। इसके बारे में काउंसलरों और म्युनिसिपल कमेटी के सदर को कोई इतला नहीं है। उन्होंने कहा कि इस अकाउंट में जमा शुदा पैसे आम लोगों की बहबूदी के लिए हैं, न कि तनख्वाहों के लिए। उन्होंने गवर्नर, इंतजामिया और महकमे अर्बन लोकल बॉडीज के डायरेक्टर से अपील की कि इस मामले की जांच की जाए। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहिबा ने नॉर्मल अकाउंट से 4.5 लाख रुपए तकरीबन निकाले सैलरी के लिए। हम ये जानना चाहते हैं कि ये सैलरी क्यों निकाली, जबकि नॉर्मल अकाउंट का पैसा है, लोगों का पैसा है, लोगों के खून का पैसा है, उन्हीं के लिए सर्व करनी है ज्यादा हमें। हम इसके लिए सरापा एहतजाज करते हैं। अगर आपने हमें लोगों के पैसे रखे हैं अकाउंट में, उसके लिए जरूरत है, वो पैसे क्यों दूसरों के अकाउंट में जाते हैं, दूसरों की सैलरी में जाते हैं। पब्लिक का पैसा इस अकाउंट में आता है, उसमें से हमारे पब्लिक के लिए कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, जिसमें से हमने कुछ सोल के लिए किया था, सोल गार्डिंग के लिए 15 गाड़ियाँ थी, तो उन्होंने वो काम नहीं किया, जबकि उन्होंने अपनी सैलरी निकाली उसमें से। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं इसमें दाखिल दीजिए कि हमारे लिए क्यों नहीं हुआ, जो हमने रेजोल्यूशन पास की थी, हमारे लिए वो पैसा यूज़ क्यों नहीं किया गया, कि उस टाइम बोला गया कि हमारे नॉर्मल अकाउंट में कुछ नहीं है। जो मेरी सैलरी थी उसके लिए मुझे डायरेक्टर साहब जो हमारे हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ कश्मीर के, उन्होंने बाज़ाब्ता मुझे अथॉरिटी दी थी सैलरी निकालने के लिए अपने अकाउंट में से, और इसीलिए मैंने अपनी सैलरी निकाली। हाँ, ये चीज़ है कि इनको हर चीज़ के लिए पहले अप्रूवल मांगना, इनको फिर मुश्किल हो जाता है अगर इनको अप्रूवल नहीं मांगे ये। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि गलत तरीके से निकाला गया है, मुझे डायरेक्टर साहब ने अथॉरिटी दी थी तो मैंने निकाल। मागाम ट्रेड यूनियन और मकामी लोगों ने मागाम में साफ सफाई की जानिब अदम तवज्जही को लेकर म्युनिसिपल कमेटी मागाम के खिलाफ एहतजाज किया। ये एहतजाजी रैली मागाम बस स्टैंड से SDPO मागाम के दफ्तर तक निकाली गई। लोगों ने कहा कि मागाम में जगह जगह कूड़ा करकट जमा होने से बदबू फैल गई है। उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल कमेटी मागाम की नोटिस में लाने के बावजूद कुछ नहीं किया गया। एहतजाजियों ने मागाम में साफ सफाई पर जोर दिया। पब्लिक दिन में आते हैं, विजिट करते हैं इतने बड़े मार्केट में, और इतने सारे हजारों में स्टूडेंट आते हैं, यहाँ पर बीमारी लगने का खतरा है। ये मागाम टाउन है, बिजनेस हब है, न कि बीमारी का हब है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर, इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या म्यूनिसिपलिटी मागाम है, इसको आप सरे से ले, इनकी जो वर्किंग है वो एक्चुअल देखे कि ये करते क्या। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।